Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Adduty once again. So in today's video, I'll discuss some chemistry general question. So let's start our video. First question यहाँ पे हमारा बोल रहा है that how many carbon atoms are joined in Buckminster fullerenes. Buckminster fullerene जो होता है वो allotrope of carbon होता है. allotrope of carbon के इस जो Buckminster fullerene में पूछ रहे हैं that कितने carbon atoms present होते हैं. ऑप्शन है 30, 90, 60 एंड 120. ऑप्शन विल बी सी दैट इज 60 बिकॉज जो बकमिनिस्टर फुलीन द एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है वो C60 यानी कार्बन 60 से बना होता है यानी 60 कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं राइट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है. ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. सो स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि उसके जो ओरिजिनल ओर है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओर राइट. तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी दैट इज़ एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम को उसके ओरिजिनल ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करना होता है जिसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में प्रेजेंट एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए. उसमें ऑप्शन है आपका KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज ऑल बिकॉज ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मैन मेड एलिमेंट. कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपसे पूछ रहा है कि मैन मेड एलिमेंट कौन सा है. Carbon, gold, californium and calcium. So the correct option is C that is californium. Question is which gas is released when water is mixed with lime. जब water lime के साथ mix होता है तो कौन सी गैस released होती है. So the correct option is B that is carbon dioxide. Next question what is the hearing capacity of human being. ह्यूमन बीइंग की क्या हियरिंग कैपेसिटी होती है मतलब हर्ट्स में अगर हम उसको काउंट करें तो कितना उसकी वैल्यू होगी. ऑप्शंस है 20 हर्ट्स टू 2000 हर्ट, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट, मोर देन 20,000 हर्ट, 200 टू 20,000 हर्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज 20 टू 20,000 यानी 20K हर्ट्स जो वैल्यू होती है हियरिंग कैपेसिटी होती है ये ह्यूमन बीइंग की हियरिंग कैपेसिटी होती है दैट इज 20 टू 20,000 हर्ट्स. Next question is the atomic mass of an element has maximum number of electrons in its second orbit. सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट हो सकते हैं. सो जो पहली शेल होती है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होती है सबको पता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं राइट. उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की. एंड जो उसके बाद सेकेंड शेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट एग्जिबिट कर सकता है यानी उसको अकोमोडेट कर सकता है. तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 8 दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग बेस्ड है. ऑप्शंस आर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक डेंसिटी. सो एवरीवन नो दैट द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक नंबर. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ड है. Next question, the halogen used as an analgesic is. Analgesic means painkiller. तो इनमें से कौन सा ऐसा हेलोजन है जो एज अ पेन किलर यूज़ किया जा सकता है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. जो भी सब्सटेंस होते हैं वर्ल्ड में वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा किसने बोला था. ऑप्शंस आर डाल्टन, कैनेट, रदरफोर्ड, एवोगाड्रो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज डाल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच. ऑक्सीजनेशन का क्या मतलब होता है. द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कार्डेड जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए. ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए. द रेशियो ऑफ पॉजिटिव ग्रुप इंक्रीजेज जिसमें प्लस चार्ज का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए. ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ये दोनों ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है. एंड जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई भी मेटल या एलिमेंट होता है ऑब्वियसली बात है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मीन्स उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी उसका ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा होगा. तो थर्ड वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज nowadays yellow lamps are being used in abundance in street lights. Which of the following gas are used in these lamps.
इन लैम्प्स में जो यूज़ होती है स्ट्रीट लाइट में, इनमें कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी अबंडेंट पाई जाती है? ऑप्शन है सोडियम, नियन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट डैश द फॉलोइंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को बढ़ाना, घटाना, उसमें चेंज करना. ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल सकते, बिकॉज कैटलिस्ट कोई भी टाइप का हो सकता है. वो कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज भी, मतलब उसका रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और उसकी रेट को डिक्रीज भी कर सकता है. तो यहाँ पे चेंज जो वर्ड है वो ज़्यादा सुटेबल है एज़ कम्पेयर टू पर्टिकुलरली इंक्रीज या डिक्रीज बोलने के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ हाइएस्ट मोलर मास. इनमें से कौन सी नोबल गैस है जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है? तो सबको पता है दैट जो जिनॉन होती है वो सबसे नीचे रखी होती है इन बाकी के जो भी नोबल गैसेज उनके कंपैरिजन में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज जिनॉन. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास अलॉय. ब्रास अलॉय के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सो ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर जिंक निकल, कॉपर स्ट्रोंशियम, कॉपर एंड निकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कॉपर एंड जिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ. जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वजह से जो होती है, प्रेजेंट होती है, उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? किसको ऐड करेंगे जिससे कि वो रिमूव हो जाए? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, एलम, पोटेशियम परमैंगनेट या लाइम. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका होगा ए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड. इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन कंपाउंड है जो किडनी स्टोन को फॉर्म करता है, यानी किडनी स्टोन को बढ़ाता है या बनाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसीडर्ड एज. अगर pH वैल्यू 7 से कम होगी तो उसे क्या मानेंगे? तो 7 यानी कि न्यूट्रल होता है, उससे कम होता है तो हम उसे एसिड बोलते हैं, एंड अगर 7 से ज़्यादा pH वैल्यू है तो वो बेसिक माना जाता है. सो लोअर देन 7 यानी कि ये एसिड होगा. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट नेचुरल रबर. नेचुरल रबर के केस में इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है या कौन सी ऐसी लाइन है जो उसके लिए फॉलो नहीं होती है, यानी फॉल्स है? ऑप्शन ए इज, इट इज़ एन इलास्टोमर, it is a monomer of cis isoprene. Natural rubber is a polymer of chloroprene. It is heated with sulfur compound to improve its properties. So the correct option is C, that is natural rubber is a polymer of chloroprene. इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन गलत है, बिकॉज जो नेचुरल रबर होता है वो पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन ना होके आइसोप्रीन होता है. तो यहाँ पे अगर आइसोप्रीन होता तो ये ऑप्शन करेक्ट माना जाता, यानी फिर ये फॉल्स नहीं होता, बट यहाँ पे इसने क्लोरोप्रीन बोल दिया इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स है नेचुरल रबर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बॉटल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड PET. द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PET इज. यहाँ पे PET का फुल फॉर्म पूछ रहा है. पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट, पॉलीएथिल टेरेलीन, पॉलीएथिलीन ट्राइफॉस्फेट, पॉलीएथिल टेट्राक्लोराइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज polyethylene terephthalate. So the correct option इसका होगा A. Next question, in chemistry soap is a salt of. सोप किसका सॉल्ट होता है? फैटी एसिड, ग्लाइकॉल, फॉस्फोरस, अमोनियम कार्बोनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फैटी एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांड नेम टैफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर. जो टैफ्लॉन होता है वो कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन, polytetrafluoroethylene, polyethylene terephthalate. So the correct option is C, that is polytetrafluoroethylene. Next question, which is widely used in plastic industry for manufacturing bakelite. bakelite को फॉर्म करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री में क्या मेजरली यूज़ होता है, या उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है जिससे कि जो बैकेलाइट होती है वो फॉर्म होती है? ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल या कैटेकॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कलॉइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी, कोक और कोलनट इज कोकेन, मॉर्फिन, टैनिन या कैफीन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कैफीन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन को फॉर्म करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड द बायोगैस। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट होती है एंड बायोगैस में भी प्रेजेंट होती है? तो बायोगैस में जो मेजरली जो गैस होती है सबको पता है वो होती है CH3, दैट इज़ मीथेन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ मीथेन। एंड नेचुरल गैस में भी मीथेन का कुछ परसेंटेज प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो किससे स्टेबलाइज होती है? ऑप्शन है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि प्रोटीन का नाम देख के याद आता है कि यार जो प्रोटीन है उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिक यूनिट, तो ऑब्वियसली वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी तरह प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो बच्चे बिना सोचे समझे डी ऑप्शन करेक्ट लगा देते हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि प्रोटीन में प्रेजेंट अमीनो एसिड्स किससे अटैच होते हैं, कौन से बॉन्ड से, या प्रोटीन कौन से बॉन्ड से मिलकर बनता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हेलिकल, क्वाटरनरी, राइट। तो इनमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, मतलब उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ना हो के बी होगा, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो मेक श्योर कि यहाँ पे ये मिस्टेक आप लोग ना करें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैक्राइड्स में टू टाइप्स ऑफ शुगर्स आते हैं, दैट इज वन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो रिड्यूस नहीं करते हैं। सो ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मैथड ऑफ रिमूविंग सॉलिड मैटर फ्रॉम वाटर। वाटर से सॉलिड मैटर को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है यूजिंग डीएक्टिवेटेड कार्बन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्टिलेशन या सेडिमेंटेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ ड्रग और सब्सटेंस दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड एंड मेक्स योर बॉडी वर्क एंड रिएक्ट मोर स्लोली। कौन सा ऐसा ड्रग है या सब्सटेंस है जो आपके बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको स्लो डाउन कर देता है और रिलैक्स कर देता है? ऑप्शन है एंटीडोट, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन या डिप्रेसेंट। सो ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट ड्रग लेने से आपकी जो बॉडी है वो आपको उसका जो एक्टिविटी होती है वो एकदम स्लो मोड में चला जाता है, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 आयन। तो जहाँ भी प्लस चार्ज है यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। तो आयरन में यहाँ पे बोल रहा था दैट 26 जो है प्रोटॉन प्रेजेंट है, एंड Fe+2 में पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे +2 चार्ज आया, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे रिमूव हो चुके हैं। तो 26 - 2 अगर आप करोगे तो 24 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल आर, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लाई, lower in ionizing power as compared to gamma rays. So the correct option is C, that is just like helium nuclei. Next question, which element is found in highest amount in the universe? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक क्वांटिटीज़। इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो ऑर्गेनिक क्वांटिटी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, कोल एनर्जी। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सोलर एनर्जी। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन कॉल्ड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया जो कि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जिसके पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था दैट हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो किससे स्टेबलाइज होगा, तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ना होकर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फाइबर इज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। इसमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है? नाइलन, सिक्स, स्टेरिलीन, कैवलर और लेक्सन। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैवलर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडेज वीडियो, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC। ऑप्शन है फॉस्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट,
पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए. अभी इसके और भी क्वेश्चंस है जिसका मैं सेकंड पार्ट आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जिसमें बाकी के जो फर्दर क्वेश्चन है वो उसमें कवर हो जाएंगे. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.